किसी गांव में एक बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उस परिवार में दो भाई विक्रम और विजय भी रहते थे। विक्रम की शादी तो राधिका के साथ हो गई थी, लेकिन अजय की शादी की बातचीत चल रही थी। उनके पिताजी ने अजय की शादी के लिए एक पंडित जी को बुलवाया। पंडित जी, जिस तरह अपने विक्रम के लिए राधिका बिटिया को ढूंढा था, वैसी ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की हमारे छोटे बेटे अजय के लिए भी ढूंढिए। अरे भाई साहब, ये भी कोई कहने की बात है। तभी वहाँ पर राधिका की सास छोटी सी स्कर्ट और छोटा टॉप पहनकर आ गई। उसके बाल खुले हुए और चेहरे पर कम से कम 20 किलो मेकअप लगा था। तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज तो रह नहीं गई है। पंडित जी आए हुए हैं, उनके सामने भी तुम इस तरह की बेशर्मी कर रही हो। तभी राधिका की सास उछलकर पंडित जी के बिल्कुल पास में बैठ गई। पंडित जी के चेहरे से तो इस ठंड में भी पसीना छूट गया। क्या हुआ पंडित? मेरे 100 साल पुराने पति क्या पट्टी पढ़ा रहे थे तुमको? अजय बेटा के लिए लड़की ढूंढनी थी ना, उसी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। डार्लिंग, मुझे पता है तुम अजय के लिए अच्छी लड़की ढूंढ लोगे। मैं जरा अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जा रही हूँ। जब लड़की देखने चलना हो तो मुझे बता दीजिएगा। बाय बाय ऑल। इतना बोलकर राधिका की सास कमर मटकाती हुई घर के बाहर चली गई। उसकी ये ठरकपन वाली हरकत देखकर परिवार में सभी को बहुत गुस्सा आता था। उसकी सास मटकते हुए मार्केट में कहीं जा रही थी, फिर मोहल्ले के लड़के उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। अरे यार, वो देखो सामने है, इतनी आग तो इन लड़कियों में नहीं है जितनी आग उस औरत के अंदर है। अरे हाँ यार, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे, इसके अंदर तो सच में बहुत आग होगी। मैं तो इसे अक्सर देखता रहता हूँ। खैर, ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ ही दिनों बाद अजय का परिवार लड़की देखने पहुँच गया। वहाँ पर अजय का बड़ा भाई विक्रम, विक्रम की पत्नी राधिका, अजय के पिताजी और उसकी माँ भी मौजूद थे। लड़की के माँ बाप भी बैठे हुए थे। भाई बिटिया तो बहुत संस्कारी है, हमें तो बहुत पसंद है। आप लोग मेरी होने वाली सासू माँ को लेकर नहीं आए? अरे ये क्या बोल रही है तू बेटा? मैं हूँ तेरी सास। वैसे देखने में मैं तेरी छोटी बहन लगती हूँ, पर असल में मैं तेरी सास हूँ। माशाल्लाह, आप तो इस उम्र में भी कहर ढा रही हैं। किसी की भी समधन इतनी जवान नहीं होगी। तो इसी तरह हंसी मजाक करते हुए प्रियंका और अजय की शादी हो गई। शादी के अगले दिन जब प्रियंका सोकर उठी तब उसने देखा कि उसकी सास अपने कुछ जवान दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मार रही थी। उसके 4 जवान लड़के दोस्त थे और बीच में उसकी सास बैठी थी। वो लड़के बार बार उसकी सास को छूने की कोशिश कर रहे थे, कभी कंधे पर हाथ रख देते और उसकी सास को इस बात से कोई एतराज भी नहीं था। मैंने तो सोचा था सासू माँ सिर्फ थोड़ी मॉडर्न है, लेकिन ये तो ठरकी निकली। ससुर जी के होते हुए भी 4 जवान लौंडों के बीच में बैठी है। अरे प्रियंका दीदी, जरा इधर आना, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाती हूँ। हाँ आती हूँ। प्रियंका उनकी तरफ आ ही रही थी कि अचानक उसकी सास उठी और उसके कान में कहा, देख बहू, इन लौंडों के सामने ये मत बताना कि मैं तेरी सास हूँ। आपने मना कर दिया तो भला मैं क्यों बताऊंगी, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ससुर जी बेचारे क्या सोचेंगे। अरे ससुर जी को मारो गोली, उसने तो अपने आप को बहुत पहले ही बूढ़ा मान लिया था। मैं तो अभी तक जवान हूँ। अरे क्या हुआ डार्लिंग? तुम लोग अपनी हद में रहो, मैं सिर्फ तुम लोग की दोस्त हूँ। ये डार्लिंग क्या होता है? अरे नाराज क्यों होती हो? हमने तो ऐसे ही मजाक में बोला था। खैर, उसकी सास उन लोगों के बीच बैठकर खूब मस्ती कर रही थी। खूब हंसी मजाक चल रहा था। ये सब कुछ उनके दोनों बेटे और उसका पति दूर से देख रहे थे। राधिका और प्रियंका भी वहीं पर खड़ी थी। इस औरत की उम्र जितनी बढ़ती जा रही है, उतनी ही और ज्यादा ये ठरकी होती जा रही है। इसको कितनी बार समझा चुका हूँ, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आती। पिताजी, हम दोनों भाई तो बस इसलिए शांत रहते ताकि इस घर में शांति बनी रहे। हमारी बीवियां संस्कारी हैं और मेरी माँ को देख लो, ऐसा लगता है पूरी दुनिया में इनसे ज्यादा ठरकी कोई है ही नहीं। देखा लौंडों के साथ कैसी मस्ती कर रही हैं। उन लड़कों के साथ मस्ती करते करते कई घंटे बीत गए। जब रात हुई तब वो लोग वहाँ से चले गए। देखो अब तुम्हारी 2 बहुएं हो गई हैं,
दोनों बहुएं कितनी संस्कारी हैं। पूरा गांव इनका सम्मान करता है। पूरा गांव तुम्हारी बुराई करता है। ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम्हें ठंड नहीं लगती? इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? माँ, इससे पहले कि आप कुछ बोले, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ। गांव के सभी लोग आपको बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहते हैं। जब देखो तब आप जवान लौंडों के साथ ही हंसी मजाक किया करती हो, उनके साथ मस्ती करती रहती हो। ये सब क्यों करती हो? क्या पिताजी में कोई कमी है? देखो, मैं कुछ भी गलत काम नहीं करती, समझ में आया? ये मेरी जिंदगी है, मेरा जो मन करेगा वो मैं पहनूंगी। इतना कहकर वो गुस्से में खाना छोड़कर अपने कमरे में चली गई। पिताजी, आपको खाना खाते वक्त सासू माँ को ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उसकी सास कपड़े बदलकर घर के बाहर निकल गई। ये लो, इस बार तो इसने और भी छोटे कपड़े पहन लिए। गई होगी कहीं अपनी ठरकपन दूर करने। तुम लोग चुपचाप खाना खाओ, उसे जो करना है करने दो। आज के बाद मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि हमें संस्कारी बहू मिल गई, तो इस घर की इज्जत बची हुई है। प्रियंका, जब से हमारी शादी हुई है तब से हम कहीं घूमने नहीं गए। भैया, भाभी को लेकर चलो, पास में एक नया रिजॉर्ट खुला है, वहीं चलते हैं, खूब एंजॉय करेंगे। पिताजी, आप भी रेडी हो जाइए, आप अकेले घर में क्या करेंगे? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो इस बाहर कहीं जाने का मन नहीं है। तुम दोनों बहुओं को लेकर घुमाओ, बेचारी दिन भर घर के काम में ही रहती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राधिका और प्रियंका की सास किसी बहुत बड़े रिसोर्ट में चली गई। वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल बना हुआ था। जैसे उसने स्विमिंग पूल देखा, उसे स्विमिंग करने का मन हुआ। पर मैंने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी तो यहाँ मौजूद सारे लौंडों के अंदर गर्मी आ जाएगी। इतना बोलकर उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, लेकिन वहाँ पर वही दो लौंडे मौजूद थे। अबे वो देख, ये तो वही औरत है ना जिसे हम अक्सर देखा करते हैं। हाँ यार, ये तो वही है। इसे स्विमिंग पूल के अंदर तैरता देख, मेरे अंदर तो गर्मी आ गई है। चलो आज फायदा उठा ही लेते हैं। उसने की मल्लिका, सुना है तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी है, इतने छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती हो। हम तुम्हें रोज देखते रहते थे, पर मौका आज हाथ लगा है। आज तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसे अपने कमरे में लेकर चलते हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। औरत चाहे जितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो अच्छे बनने का नाटक तो करती है। एक बार कमरे में आ जाएगी तो खुद हमारा सपोर्ट करने लगेगी। तुम दोनों तो मेरे दोस्त हो, तुम लोग ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तो जिस काम के लिए दोस्ती की थी वो फायदा तो कभी मिला ही नहीं। आज मौका मिला है, दोस्ती का फर्ज निभाना ही पड़ेगा। तुम भी डर की, हम सब भी डर की, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे साथ ठरकी। वो सभी लड़के जबरदस्ती प्रियंका की सास को स्विमिंग पूल से उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगे। तभी वहाँ पर विक्रम और अजय अपनी अपनी बीवियों के साथ पहुँच गए। प्रियंका की नजर अपनी सास पर गई। विक्रम भैया, अजय, वो देखो सासू माँ, कुछ लड़के उन्हें जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। सासू माँ चिल्ला रही है। अरे हाँ, ये लोग मेरी माँ को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अबे रुक जा। लेकिन इतने में वो लड़के विक्रम की माँ को लेकर कमरे के अंदर चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दरवाजा खोल दरवाजा। बेटा बचाओ बेटा। विक्रम और अजय ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर उन 7 लौंडों को खूब मारा और अपनी माँ को बिना कुछ कहे घर ले आई। प्रियंका ने सारी बात अपने ससुर जी को बता दी। अब आंखें खोली या नहीं? मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं भी अपनी बहुओं की तरह संस्कारी बनकर रहूंगी। ये दुनिया बहुत खराब है। खैर, सभी ने उन्हें माफ कर दिया। अब दोनों बहुएं और उनकी सास संस्कारी बनकर खुशी खुशी रहने लगी।